मंच पे आसीन जनमत पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के प्रमुख हरपाल सिंह सरदार जी लगाए मंच पे आसीन अपने के नेतागण, यहाँ पे मौजूद तमाम हमारे भाई बंधु, मेरी माँ बहनें, मेरे बुजुर्गगण, आप सभी को मैं तहे दिल से स्वागत, वेलकम और इस्तकबाल करना चाहता हूँ। और खास करके बहुत सारा बात हो गया, रियाज भाई बहुत सारी बात को आप सबके सामने रखा है और अब मैं थोड़ा सा 2-4-10 मिनट कुछ बात रखना चाहूंगा। और खास करके एक शायर ने पूरे अपने समाज का चित्रण करते हुए, अपने समाज को देखते हुए, अपने गांव घर को देखते हुए बहुत ही बेहतरीन अंदाज में उसने कहा है, उसने लिखा है कि जमी जल चुकी है, जमी जल चुकी है, आसमान बाकी है, जमी जल चुकी है, आसमान बाकी है, ऐ सूखे कुएं तेरा इम्तिहान बाकी है। जमी जल चुकी है, आसमान बाकी है, ऐ सूखे कुएं तेरा इम्तिहान बाकी है। जमी जल चुकी है मतलब हमारे जो बुजुर्ग लोग हो गए, जो कम से कम 60 बरस के हो गए, उनको कहा है उन्होंने कि जमी जल चुकी है मतलब आप तो अपनी जिंदगी को बिता चुके हैं, आसमान बाकी है। यह नौजवान भाई सब बाकी है, अभी जमी जल चुकी है, आसमान बाकी है, ऐ सूखे कुएं तेरा इम्तिहान बाकी है। आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये नन्हे नन्हे बच्चे हैं, इनका अभी समय बाकी है, इनका अभी परीक्षा की घड़ी बाकी है, इनका इम्तिहान बाकी है। तो इसलिए बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कहा है कि जमी जल चुकी है, आसमान बाकी है, ऐ सूखे कुएं तेरा इम्तिहान बाकी है। बरस जाना ऐ मेघ, बरस जाना ऐ मेघ इस बरस समय पर तू, क्योंकि बहुतों किसान का लगान बाकी है, बहुतों का जमीन गिरवी है। उसने बहुत ही बेहतरीन ढंग से कहा है कि बरस जाना ऐ मेघ इस बरस समय पर तू, क्योंकि राजनीति तो बहुत हुआ, बहुत लोग नेता सब आए, बहुत यहाँ के प्रधान बन गए, मुखिया बन गए, विधायक संसद बन गए, लेकिन अभी भी हमारे किसान भाई, हमारे भी मजदूर भाई वही सोच रहे हैं कि बारिश इस बार समय पे हो जाती तो अच्छा रहता। इसलिए शायर ने कहा है बरस जाना ऐ मेघ समय पर इस बरस तू, क्योंकि बहुतों किसानों का खेत गिरवी है, बहुतों का लगान बाकी है। हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे मजदूर लोगों के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी दिक्कत है, लेकिन उसको कोई राजनीतिक लेवल से कोई समाधान नहीं है। इसलिए उसने कहा, इस शायर ने अपने बहुत बेहतरीन अंदाज में हमारे और आपके मुआशरे को देखकर, अभी हम यहीं पे सोच रहे थे, वास्तव में यहीं पे बैठे बैठे सोच रहे थे, तो हमको याद आ गया कि वास्तव में अगर किसी ने लिखा है तो बहुत सोच समझ के लिखा, वैसे नहीं लिखा है। इसलिए आप सबसे ज्यादा बात करने से ज्यादा आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जो अंडा बिगड़ गया हो, और हम सबके भाषा में जो कहा जाता है, जो अंडा बरंडा होगा उमा बच्चा कभो निकल नहीं सकता। जो अंडा बिगड़ गया है, जो सड़ गया है, उसमें बच्चा की आस रखना कि इससे कभी बच्चा निकलेगा, तो वह आस रखना ही गलत होता। अब हम सब सोचे कि भाई भैंसा से दूध निकाल के हम अच्छे से खाएंगे, तो वह संभव नहीं। वैसे अगर अब हम लोग ये सोचेंगे कि यह कांग्रेस, कम्युनिस्ट, जसपा, लोसपा, ये माओवादी से हम कुछ कर लेंगे, ये हमको कुछ दे देगा, तो बैल से दूध निकालने के समान होगा। गाय के थन से दूध निकल सकता है, आज नहीं तो कल हो सकता है, लेकिन बैल चाहे बूढ़ा हो या जवान, उसके थन से कभी दूध नहीं निकल सकता। उसी प्रकार यह कम्युनिस्ट कांग्रेस से हम सब आशा करेंगे कि यहाँ पे विकास हो जाएगा,
यहाँ पे समृद्धि आ जाएगी, हमारी समस्याएं समाधान हो जाएगी, तो यह सोचना अब व्यर्थ की बात है। इसलिए सीधा सा दिमाग रखिए, अब इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। अरे भाई एक बार उनको देख ले, तो एक बार वो हमारे रिश्तेदार आए हैं, वह भी कह रहे हैं, वो हमारे बड़े भाई लड़ रहे हैं, तो यह सब आशा देखना, बिगड़ा हुआ अंडा से बच्चा निकलेगा सोचने की समान होगा। इसलिए यह सब अब सोचने की बिल्कुल बात नहीं है। अब आपको सीधा सा रास्ता पे जाना है कि भाई सबको तो बार बार देख ही लिए हैं, एक बार इसको कमटी में टेस्ट करके देख ले। और आप किसी खाना को बगैर टेस्ट किए आप ये नहीं कह सकते कि इसमें नमक ज्यादा है, इसमें मिर्चा ज्यादा। कमटी में पहले आपकी बुद्धिमानी वहां पे होगी कि पहले आप उसको चखिए, आप उसका स्वाद लीजिए, उसके बाद उसके विषय में फैसला दीजिए। तो अभी लोग क्या करता है हमारे समाज में, पहले ही फैसला सुना देता। बहुत लोग आएंगे तो कहेंगे अरे भैया जनमत वाले ऐसे ही करते हैं, ये जनमत वाले ठीक है नहीं है, यह तो गलत लोग हैं। वो पहले ही आकर के यहाँ पे फैसला सुना करके चले जाते हैं। वैसे ज्योतिषी साहब सबसे आप सब एकदम सावधान रहिए। वैसे ज्योतिषी लोग आपको हमेशा ऐसी ऐसी बातें सुनाएंगे जिसका ना आपने कभी स्वाद लिया होगा, न कभी आप उसको टेस्ट किया होगा। इसलिए बुद्धिमानी वही है कि पहले उसका स्वाद ले, पहले उसको कमटी में एक वोट दे, एक वोट देने के बाद में उससे हम सवाल करेंगे, उससे हम सारा हिसाब लेंगे। यदि वो काबिल नहीं हुआ तो उसको उठा के हम फेंक भी सकते हैं। जनता इतनी बड़ी ताकतवर होती है। इसलिए आप सब एक बार कमटी में जनमत पार्टी को देखिए। दूसरी बात, आज हम सब जिस समस्या में हैं, इसका समाधान किसी पार्टी के पास नहीं। आज हम सब बॉर्डर की समस्या में हैं। बॉर्डर से हम एक बोरी खाद लाते हैं तो उधर भी मार खाते हैं, इधर भी मार खाते हैं, और खाद हमारा भंसार में जाके नीलाम हो जाता है। वहां से हम 10 किलो चीनी चावल लाते हैं तो भी पकड़े जाते हैं। क्या ये अभी का काम हो रहा है? बताइए, क्या 1 साल पहले नहीं होता था? क्या 6 महीना पहले नहीं होता था? क्या 5 बरस पहले ये समस्या नहीं थी? अब बताइए, अगर कोई कम्युनिस्ट कांग्रेस वाला आके कहता है कि बॉर्डर की समस्या का समाधान हम करेंगे, तो आप उसको क्या समझेंगे? बताइए, आप लोग उसको क्या समझेंगे? हमारे और आपके समाज में कहा जाता है ना, फेंकू फेंकू भाई, ठीक। तो अगर आकर के ये कम्युनिस्ट कांग्रेस वाला पुनः आप सबको कहता है कि इस बार ये कम्युनिस्ट कांग्रेस जसपा लोसपा को जिताओ, ये बॉर्डर की समस्या समाधान करेंगे, तो आप कुछ मत सोचिएगा, दिमाग में एक ही बात रखिएगा कि ये फेंकू आ गया कहीं से फेंकने के लिए। ऐसे फेंकू सबसे सावधान रहिए, क्योंकि वो फेंकू सब हमारे बॉर्डर की समस्या समाधान करने के लिए नहीं, और वहां पे समस्या खड़ी करने के लिए वो लोग राजनीति में आए। क्योंकि यदि बॉर्डर की समस्या समाधान हो गई तो गरीबों को रोजगार मिलेगा, गरीबों की समस्या समाधान होगी, गरीबों की जो महंगाई है उससे वो निजात पाएंगे। और वह फेंकू लोग चाहते क्या है कि यहाँ पे समस्या बनी रहे, यहाँ पे रोजगारी की समस्या बनी रहे, यहाँ पे नागरिकता की समस्या बनी रहे, यहाँ पे बॉर्डर की समस्या बनी रहे, ताकि हमारी राजनीति की रोटी सेकी जा सके। इसलिए ऐसे फेंकू सबसे सावधान रहिएगा। हमारी समस्या अभी की क्या है? शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्या मेरे भाई। जबकि शिक्षा के विषय में आज से नहीं, इंसानों का जब से जन्म हुआ है, इंसानों की जब से पैदाइश हुई, तभी सभी लोग शिक्षा की बढ़ोतरी के लिए सभी लोग आवाज उठा रहे हैं कि भाई शिक्षित बनो, शिक्षित हो, शिक्षा अर्जन करो, शिक्षित बनो। सभी लोग कह रहा है, सभी लोग कह रहा है, हिंदू भी कह रहा है, मुसलमान भी कह रहा है, सिख भी कह रहा है,
ईसाई भी कह रहा है, सभी कह रहा है शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, लेकिन हम सब क्या कह रहे हैं? कुरान भी कह रही है इकरा बिस्मि रब्बिकल लजी खलकनल इंसान मिन अलक इकरा व अक्रमल लजी मालम यालम, पहले पढ़ो। कुरान भी वही बात कहती है, रामायण भी वही बात कहती है। शिक्षा आर्जनमे तुम भवती भारतम सर्वभंग तुम नहम भारतम तुम शिक्षम सर्वे सक्षतम। सबसे बेहतरीन अगर कोई चीज है तो शिक्षा है। कुरान में भी कोई पहले आयत आई है तो शिक्षा ही, आपको पढ़ना है, आपको इल्म हासिल करना है। लेकिन हम सब क्या कर रहे हैं? 18 वर्ष पहुंचे उसको भेज दो, समंदर पार भेज दो, लेकिन वह शिक्षा आज तक हम लोग को हासिल क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं मिली शिक्षा? उसका प्रथम कारण है राजनीतिक सत्ता। देखिए, बिना राजनीतिक सत्ता के हर चीज यहाँ पे मिथ्या है, कल्पना है, केवल कल्पना। राजनीतिक सत्ता जो चाहेगी वैसा आपको करना पड़ेगा, वैसा आपको रहना पड़ेगा, वैसा आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए यह राजनीतिक सत्ता यही चाहा कि यह मधेसी लोग, ये देसी लोग, ये काले चेहरा वाले लोग हमेशा शिक्षा से वंचित रहे। जब चाहा इसने यहाँ पे स्कूल खुलवाया, जब चाहा इसने स्कूल बंद करवाया, जब चाहा इसने मदरसा खुलवाया, जब चाहा मदरसा को बंद करवाया, जब चाहा पाठ्यक्रम लग गया, जब चाहा अपने हिसाब से पढ़वाया। कभी महेंद्र माला पढ़वाया तो कभी समाज शास्त्र पढ़वाया तो कभी मेरो देश पढ़वाया। इतना पढ़वाया कि हम सब भी शिक्षा से इतना वंचित हो गए कि हम सब वो सोच भी नहीं पाए कि शिक्षा हमको हासिल करना चाहिए। कौन है उसका जिम्मेदार? यही फेंको लोग हैं, यही राजनीतिक दल वाले, यही कम्युनिस्ट कांग्रेस, यही माओवादी, यही लोसपा, यही जसपा। जो माओवादी कहता था बुर्जुआ शिक्षा हो ना, अब हमले बुर्जुआ शिक्षा चाहिए ना, हमले वैज्ञानिक शिक्षा चाहिए। कहाँ गया उसका वैज्ञानिक शिक्षा? कहाँ हट गया जुआ शिक्षा? अब इनसे फिर हम लोग यदि आस रखें, इनसे फिर आशा रखें कि अब हम इनमें अगर वोट दे देंगे तो सुधार आ जाएगा। अगर यदि हम सब आशा रखते हैं तो हम सब खुद सोचें कि हम सब दिमाग से परिपूर्ण हैं या दिमाग में थोड़ा कहीं ना कहीं दाग है। हम सब खुद सोच, हम सब कौन स्तर के नागरिक हैं, हम सब कौन स्तर के इंसान हैं, हम सब कौन स्तर के लोग हैं, ताकि यह भी नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई हमको क्या दे रहा है ये सरकार और हमसे क्या ले रहा है। हम जितना दे रहे हैं उसके एवज में हमको कुछ दे रहा है प्रॉफिट कि हम ही खाली दे रहे हैं। इसलिए आपको यह सोचना होगा कि अब इनसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए तो नाली बना, अब ये नाली की क्या जरूरत है? यहीं पे बैठे आप लोग बताइए, इस नाली की जरूरत क्या है? हमको बताइए। ये नाली जो बना है आपके गांव में, इसकी जरूरत क्या? ये आपके किसी काम में जो है काम लगती है नाली? अब बताइए, इसमें जितना पैसा खर्च हुआ होगा वो नाजायज खर्च है कि नहीं? अरे भाई, नाली इसलिए बनाया जाता है ताकि गांव का पानी अच्छे से निकल जाए, गांव में गंदगी नहीं हो, गांव में कचरा नहीं हो, गांव स्वच्छ हो, सफा हो। लेकिन बताइए नाली की हालत क्या है? जहाँ पे स्वच्छ और सफा की बात हम सब करते हैं वहां पे कचरा और कचरा ही भरा पड़ा। अब इसमें जितना पैसा खर्च किया होगा, किसी ने भी, कोई भी पार्टी के प्रतिनिधि ने खर्च किया होगा, बताइए वो जायज किया है कि नाजायज किया? आप बताइए। तो पैसा तो वैसे जगह पे लगाना चाहिए जिसका कोई मूल्य हो, और जिसका कोई मूल्य ही नहीं हो वैसे जगह पे पैसा आजकल हमारा और आपका खर्च हो रहा है। स्कूल बना दी, बिल्डिंग बनी है, लेकिन बरखा के सीजन में उसमें भी लौटती है, उसमें गाय पस चरते हैं। हाँ, गाय पकड़ जाते हैं, उसमें डोके आते हैं कि हमारा गाय चर लेगी। हाँ, बताइए वैसी स्कूल की क्या जरूरत है? अस्पताल तो बनी है, अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं आता, और डॉक्टर भी आया तो वो क्या कहता, भाई इस मर्ज का हम दवा नहीं कर सकते, इसको लेके चले जाओ नर्सिंग होम। बताइए वैसी अस्पताल की क्या जरूरत? जबकि वहां पे लाखों लाख रुपया की लगानी है, करोड़ों रुपया का योजना आपका लगा हुआ है,
करोड़ों रुपया आपका बर्बाद हो रहा है। अब वैसी चीज की आपको क्या जरूरत है बताइए। आजकल पैसा वैसे जगह पे खर्च किया जाता है जहां पे जिससे कोई समस्या का समाधान ही ना हो और उससे समस्या बन पड़े, वैसे जगह पे पैसा लगाया जा रहा है। ऐसे लोग हमारे यहाँ पे राजनीति करते हैं, ऐसे लोग यहाँ पे जो है नेता बन के बैठे हैं। बताइए अब इनसे आप आगे क्या आस करेंगे, क्या आस करेंगे? आवास के पे, रोजगारी के नाम पे, विकास नाम पे, नागरिकता के नाम पे कितना पैसा का घोटाला हो रहा है आजकल, कितना पैसा हो रहा है, कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, कितने भाई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही। बताइए उसे क्या मिल रहा है? ऐसे लोगों को हमने बार बार चुनाव में जिता करके उनको प्रधान बनाते हैं, मुखिया बनाते हैं, पंच बनाते हैं, मंत्री विधायक बनाते हैं। बताइए इनकी क्या जरूरत है? जो एक निकास सही ढंग से नहीं बना सके, ये पैसा मान लीजिए कोई दूसरा जब प्रधान आएगा यहाँ पे तो वो क्या करेगा? इसी नाली में क्या करेगा बोलिए तो? फिर से वही बजट लगाएगा कि नहीं लगाएगा? तो आपका पैसा वो नाजायज गया कि नहीं गया? इसको कौन पास करता है और इसको कौन बनाता है? दोनों के पास कितनी बुद्धि है, कितना दिमाग है, आप सब खुद आप सब देखें। ये आपकी गांव की समस्या, बाहर की नहीं। इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतने बड़ा गांव है, इतने लोग हैं, लेकिन हालत देखिए तो, स्वास्थ्य की हालत देखिए तो। जबकि हम और आपके दीन इस्लाम में क्या है कि भाई सफाई निफ्स ईमान है, निफ्स ईमान है, लगभग ईमान का जा। सफाई की हालत देखिए, गंदगी है, सब यहीं पे पड़ा। और हम सब राजनीति करते हैं, हम समाज पे विकास करते हैं, हम प्रधान बनाते हैं, झगड़ा के। यहाँ पे तो प्रधानों का काम हो गया है, प्रत्येक मोटरसाइकिल लेते हैं, इस घर से उस घर से, उस घर से उस घर से, उस ग्रुप से इस ग्रुप से झगड़ा फंसाना। उनको नई चीज सोचना नहीं है, उनको क्या करना, नए नए झगड़ा फंसाना कि दोनों लड़े और लड़के जाए तो हमारा सिफारिश लेके गुलरिया नेपालगंज पहुंचे। नेपालगंज थाना में हम जब उनको बाजार दें तब वो हमारा एसपी तक पहुंचाए, एसपी से कहेंगे भाई ये केस को बढ़ा दीजिए, तब वो केस को अदालत पहुंचाया जाता। और हम लड़ते मरते मरते चले जाते हैं। प्रधान आराम से चाय आपका पीते हैं, चुस्की आ लेते हैं, पैसा खर्च करवाते हैं। आजकल राजनीति यहाँ पे होती है, उसको कहते हैं राजनीति कर रहा है। बताइए वो राजनीति कर रहा है कि गुंडागर्दी कर रहा है? आप सब खुद सोचिए। ऐसे लोगों को हम सब चुने जिताते हैं, ऐसे लोग हम सब बाहर वोट दे करके प्रधान बनाते हैं। बताइए करना कितना जायज है? आप सब खुद सोचिए। यहाँ पे तो ऐसे ऐसे लोग राजनीति करते हैं, ऐसे ऐसे जो तस्करी करते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, जो अपहरण करते हैं, जो बलात्कार करते हैं, जो डकैती करते हैं, वह लोग राजनीति करने के लिए आते हैं। अब बताइए जिसने रातों दिन जंगल की कटौती करके, जंगल को काट करके जंगल की डकैती करता हो, वह कल आपका प्रधान बन के यहाँ पे कौन सा सुरक्षा दे सकता है? बताइए तो। जो दिन रात दम्भ दिखा कर लाठी के बल पे गांव वालों को तरसाता, जो गांव वालों को कहता है भाई किसी को वोट दिया तो छूटेंगे नहीं। अब बताइए उसको आप प्रधान बना देंगे तो क्या वो? ऐसे लोगों को हम सब यहाँ जितवाते हैं, ऐसे लोगों को हम सब विजय करवाते हैं। बताइए यह कौन राजनीतिक संस्कार का पास कर रहे हैं हम लोग? आप लोग यदि अभी चापलूसी करके, अभी किसी का 1000-500 लेकर के, अभी किसी के दबाव में आकर के यदि इस चीज को आज भी यदि स्वीकार करते जाओगे तो आने वाले 10 बरस के भीतर जो आपका बच्चा होगा उसको भी वही गुलामी स्वीकार करना पड़ेगा। और याद कीजिए एक दिन ऐसा राजनीतिक संस्कार बन जाएगा कि कोई गरीब का बेटा, कोई मजदूर बेटा के खड़ा भी नहीं होगा बोलने के लिए, उसके मुंह में काम लगा दिया जाएगा, उसके मुंह को बंद कर दिया जाएगा। यदि आज आप सब नहीं सुधरे, इसलिए यह पसंद की राजनीति पे अब आप भरोसा मत कीजिए। अब आप सब बदलाव की राजनीति पे भरोसा कीजिए। अब आप सब नेता का
विकास नहीं, अब आप सब जनता के विकास के लिए राजनीति कीजिए। अब आप सब किसी दूसरे के लिए राजनीति नहीं, अब आप सब अपने छोटे छोटे बच्चा सबके लिए राजनीति कीजिए और सही जगह पे अपना वोट दीजिए, ताकि सही लोग नेतृत्व में आ सके और आपके बाल बच्चों को सही जगह पे लेके जा सके। ऐसी राजनीति का विकास कीजिए मेरे भाई। हम सब ऐसे लोगों के चंगुल में फंसते हैं, कभी 500 में फंसते, कभी 1000 में फंसते हैं, तो कभी लाठी के दम पे जाते हैं, कभी गाली के दम पे फंस जाते हैं। एक दूसरा फंस कर उसको अपना इतना महत्वपूर्ण वोट को उसे देते हैं, सोचते भी नहीं है, मन में ये रखते रहे तो वोटे तो है, बात नहीं, दे दो कोई फर्क नहीं, यह हमें फंस जाते हैं। जबकि लीडर चयन करना, नेतृत्व को चयन करना बहुत बहुत अहम चीज है, बड़ी चीज है। अपना लीडर, अपना मुखिया छनौट करना यह बहुत ही संगीन काम है, बहुत ही गंभीर काम है, बहुत बड़ा ध्यान देने वाला काम है, लेकिन हम सब उस पर ध्यान नहीं देते। बताइए तो, जब मुहर्रम आता है तो सीना पीटते हैं, छाती काटते हैं, या हुसैन या हुसैन या हुसैन कहते हैं, लेकिन या हुसैन इमाम हुसैन ने क्या किया मेरे भाइयों? करबला के मैदान में यजीद ने कहा, हुसैन क्या चाहिए आपको? धन चाहिए, दौलत चाहिए, रियाजत चाहिए, रियासत चाहिए, क्या चाहिए? सब जो सब दे देंगे, बदले में क्या कर दीजिए? मेरी हुकूमत स्वीकार कर लीजिए, यजीद के हुकूमत को स्वीकार कर लीजिए, बैयत कर लीजिए, यजीद के नाम की बैयत कर लीजिए, मतलब सिग्नेचर कर दीजिए कि मैं यजीद को अपना रहनुमा मानता हूँ, मैं यजीद को अपना हामी मानता हूँ, मैं यजीद को अपना मालिक मानता हूँ, मैं यजीद को अपना नेता मानता हूँ। यजीद की एक ही शर्त थी वास्तव में, लेकिन इमाम हुसैन ने क्या कहा था मेरे भाई? जंगली फुरवा के मेरे मुसलमानों, इमाम हुसैन ने क्या कहा था? यजीद तो जुआरी है, बलात्कारी है, शराबी है, तेरी हुकूमत को मानना पूरी दुनिया से आले इस्लाम को मिटा देने के बराबर है। तेरी हुकूमत स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे गर्दन तक कटवाना पर कटवा देंगे। और वही किया, अपने महीने तक बच्चे को कुर्बान कर दिया, लेकिन यजीद की हुकूमत को स्वीकार नहीं किया। हम सारे मुसलमान 500 में बिक जाते हैं, दबोरी में बिक जाते हैं, पुलिसी में बिक जाते हैं, गुंडागर्दी में बिक जाते हैं, जंगल के एक लट्ठा में बिक जाते हैं। बताइए कौन से मुसलमान है? क्या फायदा है सीना पीटने से? क्या फायदा हुआ या हुसैन करने से? इमाम हुसैन ने जो रास्ता दिया है, मुसलमानों ईमान पे रहो, हक पे रहो, बातिल से कभी भी गठजोड़ मत करो, बातिल से हाथ मत मिलाओ, बातिल की बातिलाना पे मत जाओ, बातिल से दोस्ती मत करो। लेकिन हम सब क्या करते हैं बताइए? ऐसे मुसलमान मेरे हिंदू भाइयों, यहाँ पे हिंदू सब भी बैठे हैं बेचारे, आप सब भी तो महाभारत पढ़ते होंगे ना? महाभारत में क्या हुआ? अब अर्जुन ने चिल्लाना रोका, कहा इसको मार दे, सामने तो मेरा दास में पितामह खड़ा, सामने तो मेरा गुरु द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, मैं किस पे तीर चला दे? बड़ा असमंजस में पड़ गया, बड़ा दुविधा में पड़ गया, धर्म संकट में पड़ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा था ना, अर्जुन ये धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध में अपने पराये नहीं देखे जाते, धर्म युद्ध में केवल देखा जाता है तो धर्म पे कौन है, अधर्म पे कौन है, सत्य पे कौन है, असत्य पे कौन है, न्याय पे कौन है, न्याय पे कौन है, हक पे कौन है, अहक पे कौन है, कौन है बातिल, कौन रास्ते पे है। उस तीर चलो और पूरे दुनिया के लोगों को संदेश दे दो कि है हिंद, जब भी तुम पे वक्त पड़े, जब भी तुम पे वोट करने की बारी आए, जब भी आपको अपना लीडर वोट करने की बात आए, धर्म कट पड़ जाए, उस समय में अपना पिराना मत देखना, उस समय ये देखना कि धर्म पे कौन है, अधर्म पे कौन है। यदि आपका भाई ही अधर्म पे हो तो उसका साथ छोड़ना ही वास्तव में हिंदुत्व है। सर्वे भवन्तु सुखिना, पूरे दुनिया के हिंदुओं को, पूरे दुनिया के लोगों को जो है सुख और शांति देते। आज के भाई क्या करते हैं? टीका लगा लिए, घंटियां दिए, कांग्रेस, दिन भर बेईमान साथ, भर चोरों के साथ, यही पेशा, बहन और चोरों डकैतों की संगठन बनाते हैं, उनको जो है अपना लीडर, नेता बन, वो ना हिंदू में ना आलम इस्लाम में। वो दो चीज वर्जित, हक के साथ रहो, सही के साथ रहो, जो आपको बार बार बर्बाद किया हो
जो आपको बार बार ठगा हो, जो आपको बार बार लूटा हो, ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना ही इंसानियत। बताइए हम सब क्या करते हैं? चंद पैसा, 500 1000 दारू घूस फलाना चिलाना ऐसे चीज में बिक करके क्या करते हैं? अपने यहाँ का भी यहाँ बर्बाद, वहां से भी बर्बाद, दोनों जगह से अपनी बर्बादी सब खुद अपने जगह पे लाके खड़ा कर दे। अब ऐसा ही होना चाहिए, यही नियत है और यही है, यही करना चाहिए, यही हमारा धर्म है और यही हमारा कर्तव्य है कि नहीं? बोलिए तो, कि वो गलत बोल दिए क्या? आप लोग बताइए, कोई गलत बोले? हाँ, इधर वाले बोलिए तो। हाँ, तो आप गलत नहीं बोले तो करना क्या चाहिए? आप सबको क्या करना चाहिए बोले तो? आने वाले इलेक्शन में रियाज भाई ने कहा ना, 45 दिन चुनाव रह गया, 45 दिन के बाद आप लाइन में लगेंगे, 2 मिनट का खेल है, छाप लगाएंगे, घर जाएंगे, सोएंगे, खाएंगे, तो छाप कहाँ लगाएंगे? अब आप छाप कहाँ लगाएंगे? बोलिए ना। हाँ, ऐसे नहीं बोले तब ये हालत हुआ, इसलिए अब बोलिए। अब सबको बोलना है, बच्चा भी बोले, बूढ़ा भी बोले, जवान भी बोले। जब सभी बोलेंगे, जब सभी की आवाज वह कम्युनिस्ट कांग्रेस वाले के दिल पे लगेगा कि छाती चीर के कहेगा अब जन्म सिवा दूसरा नहीं रहेगा, ये अब भागो भागो सूरज, भागो हसिया हथौड़ा, यह नारा हर जवान, हर बूढ़े, हर भाई, हर बंधु के साथ मुंह में निकलना चाहिए। बोलिए तो। हाँ, कहाँ पे छाप लगाएंगे? थोड़ा जोर से हाथ उठा के बता दीजिए ना, कहाँ पे लगाएंगे सभी लोग? हाँ, अरे हाथ उठा के बताइए और बोलिए तो जोर से, कम में सुनाई दे। हाँ, सभी लोग जब तक बोलेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। बोलिए ना, इधर वाले भी बोलिए। पहले एक लट हाथ उठाइए तो सभी लोग जोर से, दोनों हाथ उठाइए, पीछे वाले नहीं उठाए, इधर वाले, गुमटी वाले, दुकान वाले। क्या बात? अरे वही दुश्मनों के साथ रहेंगे, वही बातिल के साथ रहेंगे, वही यजीदी सबके साथ रहेंगे, वही अधर्मी सबके साथ रहेंगे। दोनों हाथ उठाइए, हाथ नीचे का ही कर दिए, हाथ उठा के रखिए। हम इतना मेहनत, तो आप सभी थोड़ा सा मेहनत कीजिए ना। इधर वाले भी उठा के बताइए पूरी जिम्मेवारी के साथ। इधर वाले, पीछे वाले का, पीछे वाले खाली जिम्मेदार हैं। हाँ, ये सब नहीं है। दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। तो अभी भाषणवा किए नहीं है, भाषणवा फिर शुरू हो जाएगा, तब भी बाद में नहीं कहिए, ठीक? इसलिए अभी ठीक है, अभी हाथ उठा लीजिए, अभी हाथ उठा लीजिए। क्या आप लोग नहीं उठाएंगे चाचा? अरे आप उठाइए ना। हाँ, अरे ये क्या मतलब? आप सब दुविधा में अभी क्या? हाँ, अभी बिलवा में छाप है अभी नहीं? अरे यार, अब सफा बताए दो कि बरगद के बिरवा रहा है, बरगद के बिरवा कब छाई नहीं रह गए, बरगद के बिरवा सब, अब कोई बिरवा ना है रिया, बरगद के बिरवा के नीचे कोई बिरवा जामत नहीं है। अब बताए दो, अब बरगद अकेले खड़ा रहा, ये बताए दो उनसे, बरगद वाले ही है तो ठीक। और सूरज का बदरी छाए गए, काम खत्म, बदरी छाए गए। अब अभी रात वैसे ही गए, गाय भैंसी तो रही नहीं की, छगड़ी मुर्गी है ये नहीं, छतुरी रहा वो काम ही नहीं करते, ना घाम रोके ना छाही, बेकाम के छतुरी। साइकिल पिंचर हो गए, वहारो हो गए, यारो हो गए, नहीं दोनों रंग पिंचर। और यू टनाटन बाजत है कि नहीं? कोई रुकावट हो चाहिए कि नहीं? अब भैया आप लोग कहियो कि भैया जो लोग पैसा पटी हैं, जो लोग सिलेंडर बटी हैं, जो लोग छगड़ी मुर्गी दे हैं, उनका ना वोट दिया जाए। जिनका बड़ी बड़ी गाड़ी रैली आई है, बड़े झंडा लगे रही हैं, उनका वोट दे। मुर्गा खोए तो मुर्गा वाले वोट दिया जाए। अब अगर ऐसा का वोट दिया जाए तो हालत रही, अब इनके हालत है ना वही हालत रही। 40 साल के रहो, 60 बरस के देखा, दिन रात काम ही कर तो बिचरो, दिन का फुर्सत या को मिलत नहीं है कोई का, तब ना रात के कार्यक्रम करे हो। और आओ वाले 5-10 बरस के बाद में रातों के कार्यक्रम न करे कोई, ये बात जान लो। रातों होने वाला कुछ न रही जाए, रातों के सब बंद। वो हालत ही का है,
रातों दिन काम करी हो, वैसी हालत है। जिताओ फिर कांग्रेस कम्युनिस्ट का, बरस खाली बीती रात दिन काम करी हो, और अभी खाली तेलवे पहुंचावत रहो, अभी खाली तरकरिये पहुंचावत हो, से सब पहुंची हो यदि आप फिर कम्युनिस्ट और कांग्रेस का जिताई। इसलिए सीधा सीधा बात है कि सबका देखे बेर बेर और जनमत पार्टी अब की बेर, सारे चुनाव चिन्ह सब बेर और लाउड स्पीकर हरन साहब अब की बेर, यद छुट्टा घूमत, यद छुट्टा घूमत है। और जिताओ कम्युनिस्ट कांग्रेस का तो एक नहीं सैकड़ों छुट्टा घूमी है, सैकड़ों घूमी है छुट्टा। इसलिए आप बिल्कुल ध्यान फुरियाए जो जंगली पुरवा वाले अपन नाम बदनाम न किए, अब नाम बदनाम बिल्कुल कियो ना। आओ वाले चुनाव में कहाँ छाप लगाई दियो, खाली 2-3 आदमी लगे हो, कहा यार है? सब लोग हो ना, हो ना। अगर हरा छाप लगाई दियो तो का हुई, वह तो जनियो ना कि हरन में छाप लगा दो तो का हुई। देखो रियाज भाई पहले बता दी, तुम्हारे हम बताई नहीं, हरन में छाप अगर लगा दियो तो का हुई। देखो गरीब और अमीर दोनों के पहचान कायम, कार्यालय में जाइयो तो यूं नहीं कि तुम पैंट पहने हो तो तुम्हारा काम पहले, तुम लुंगी पहने हो तो तुम्हारा काम पीछे। कोई पहाड़ी टोपी वाला आएगा तो उनका कुर्सी, हमारे में से कोई बुढ़वा चला गया ऐसे बाबा जैसे चाचा जैसे, तो इनका हुइयों में जगह नहीं, यूं न रहे। एक काम यूं न रहे, बैठक जगह गरीब अमीर सुखी दुखी सब लिए पहला बैठक जगह कार्यालय में किया है। एक काम और इमा करे बड़ी बात नहीं हो तो वो लोग कहा था ये सब करवाए दे हैं, अरे ये सब करवाए नहीं, ये महीना हो जाए यार, अभी चाहे तो हो जाए। आप लोग पकड़ो अपने वाटे था, कह दो तुम अतरा सब कुछ बनवाए दी हो, हमरे लोग बैठे वाला काहे नहीं बनाया। तब कोई भी आदमी जाए सिफारिश ले लिए, कोई भी जाए जन्मदरता बियादरता बनाओ लिए, वहां के बैठे लिए 10 कुर्सी काहे नहीं रखे हैं? उनका पानी पिया वाला एक आदमी काहे नहीं रखे, अस्पताल तो बनाए दी हो, कहूँ ये घेरवाए दी हो, कोई नाली बेकार वाली नाली बनवाए दी हो। और अगर ये वार्ड अध्यक्ष साहब अगर चाहती तो नागरिक के लिए, ये बुजुर्गन के लिए, लड़कन के लिए बैठे वाला वही कार्यालय में एक घर बनाई देती और सब लोग आप लोग देती सिफारिश ले लिए, पहले आराम से कुर्सी बैठो। उसके बाद जब वहां आवे आदमी पूछे क्या चाहिए, कहीं तो नागरिक भैया सिफारिश चाहिए, पूछे नागरिकता लाए हो, कहीं तो हाँ लाए, फोटो है नहीं है, जुड़ते फोटो कापी खींचो, फोटो कापी में रखवाओ, जुड़ते खींचो 3 रुपया ले लो, खुद नहीं फोटो लाए हो नहीं है फोटो, जुड़ते फोटो खींचो 40 रुपया ले लो। और तुम बैठो टीवी देखत रहो, असल में तो टीवी लाग है ना, और तुम्हारे यहाँ एक तो कार्यालय में कहने लाग सकत 1000 के, 70,000 के टिकवाए सकत हो अस्पताल में, तो 7,000 के टीवी वार्ड कार्यालय में कहे नहीं लग सकत। आप टीवी देखत रहो और उमा नियम कानून के बाद सीखत रहो, हफ्ता छोड़ के घर बनाओ, ईमेल करी हो तो नागरिकता मिली, ईमेल करी हो तो यूं सजाई। अगर वो चीज देखती हो तो ये घर का है तोड़े देती। आज से 20 साल पहले अगर कोई बता दिया हो कि हफ्ता छोड़ के भैया यू घर बनाओ, तो आज ये दीवार तुरे पड़त बद देखा था, ये सब घर तुरे पड़त, कोई नहीं बतावा। अब अगर वही चीज हुआ अगर तुम्हारे वार्ड कार्यालय में कर दे तो कितना खर्चा लागी बताओ, 10 लाख, 10 लाख रुपया यू सारा चीज हो जी। आप आसानी से बैठे रहो और आपके सिफारिश बनकर आपके हाथे में आएगी और चले आओ, तो आप क्या कहियो, इका कर्म कौन दिक्कत है बताओ? अभी के वार्ड अध्यक्ष का कौन दिक्कत है हमका ये बताओ? रुपया कमी है कुछ नहीं, करोड़ों करोड़ है, रुपया बहुत है, लेकिन रुपया कहाँ जाते हैं के हिसाब किताब होता है। हर महीना वार्ड सदस्य लोग, वार्ड अध्यक्ष लोग लाखों लाख रुपया के तेल बिल पेश करा, हमका अतरा तेल हमारा खर्च होगा, लेकिन आपका एक सिफारिश ले लिए हम दौड़े पड़ा था। कब वार्ड अध्यक्ष नहीं है तो कब साहब नहीं है, कब मेयर साहब नहीं है, बताओ यह बात राजनीतिक कारण से हुआ। अगर आपके वार्ड अध्यक्ष सही हो तो वो सारा चीज हो सकता है। जनमत पार्टी जीती तो वो काम करे। दोसर सब लोग बॉर्डर से ई पार करा तो बडरवा जैसे पहुंचे तो ए पर धोए जोर से हाको
सामनवा थोड़ा देख दूख के ले जाए, कोई एसएसबी में तो नहीं देखत। अरे बाहर वाले सशस्त्र वाले दिए हो, हाँ दे दिया है 10,000 में इनका। अरे ये त्रिय घुमा आएंगे, लेकिन हम कहा करी यार। और आपके 1 महीना कमा तो कई दिन पकड़े जाओ तो सब लिखे जाओ। और अगर सरकार सही हो तब आपके सरकार सही हो तो या तो ये वो चीज है उपलब्ध कराओ, या तो इंडिया से लाओ दे। तो मैं एक हो चाहिए ना। अरे वो नर हो चाहिए तो मदिया बीचे वाला हो जी तब क्या करी हो, गड़बड़ फंसी की नहीं तो ये सरकार न मर्द है ना न नर न मादा, बीचे वाला। यहाँ रोक रहा हो वहां रोक रहा हो, नच का हो न झूठ का हो, दोनों में फंसे रहो। वो वाला सरकार बॉर्डर की हालत ही रही करी। या तो बॉर्डर पूरा बंदे कर दो, या तो हमका लोन सामान हिलाई दो, या तो हमका लाओ दो। हो चाहे कि ना हो चाहे। यदि जनमत पार्टी की सरकार बनी ना तो ये दुईमा में से एक कोई कह रही। ये बात आप सब सोच के आए। ये दुईमा कोई कह रही, या तो हमका खाद यहाँ मिले, या तो हुआ भाव यहाँ हमका सामान मिले, या तो हम सब कार्ड बना दे डायरेक्ट। कोई काठमांडू सरकार की जरूरत नहीं है। वार्ड अध्यक्ष को इतना पावरफुल है, नागरिक का कार्ड बना लेके आवत है, सारा लोगों का उठा के लेके जो सशस्त्र में उठा के फेंक दे। जनता से बोला जनता राजा का हटाई दी। तो इस सशस्त्र के पुलिस चौकी क्या कर सकते, लेकिन ये नर और मदिया दोनों कारण से आज ये हालत हम लोग झेली। वो काम की है जी सर। स्कूल तो है, स्कूल में पढ़ाई हो चाहे ना हो, बोर्डिंग स्कूल में लड़कन पढ़ो, बस आ जाते सवेरे 9 बजे बस आ जाते, हरन बजाओ शुरू कर देते। लड़कन के पहिराए वढ़ाए के बस में बैठे थे और महीना 2,000 रुपये तीरी थे। बरस बरे बिलावत है 28,000। लड़का है 1 क्लास केजी नहीं 1 क्लास में साल भर बाद बिल है 8,000 दया है। अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो तो 28,000 जात बताओ। तो वो जो बोर्डिंग में होता है वो आखिर सरकारी काहे ना होता है। आप लोग कबू का बोर्डिंग स्कूल से सरकारी स्कूल वाले मास्टर कम तलब लेते हैं? का बोर्डिंग वाला स्कूल में जो पढ़ावे आवत है वो ज्यादा पढ़े रहा था, जो सरकारी में पढ़ावे आवत है कम पढ़े रहा था। आखिर काहे ना सरकारी में पढ़े हो? कारण ये है कि जब सरकारी स्कूल में बढ़िया पढ़ाई हो लगी तो हमारे बोर्डिंग स्कूल में लड़का जाइबे न करे, तो हमार बिजनेस व्यापार होइबे न करे। कारण ये और वो को करत है न यहर वाले न वहर वाले, न घोड़ा न गधा खचड़ा काम करत। वही कांग्रेस वही कम्युनिस्ट के दलाल लोग वो सब खोल के रखे, वही स्कूल खोल के रखी न कि सारा पैसा चला जाए। जनमत पार्टी की सरकार है तो क्या करी, पहले सरकारी स्कूल सुविधा युक्त, जैसे दिल्ली में कोई जरूरी नहीं बोर्डिंग में जाए, सब सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। और बेहतर दुनिया के सबसे बेहतर शिक्षा बेहतर एजुकेशन सरकारी स्कूल में हो रही है। बताओ ये करम कौन दिक्कत है? ये करम कौन दिक्कत है इस सरकार का बोलो? लेकिन लठैत सरकार का करी, लठैते वाला काम करी। गुंडा सरकार का करी, गुंडे वाला काम करी। तस्कर सरकार का करी, तस्करी वाला काम करी। जैसे बिया हुए वैसे बिरवा जामी है। अब आम के बिरोम को अमरूद लाग जाए तो कब्बो न लागे। आम में आंबे लागी, अमरूद में अमरूदे लागी। इसलिए ये सारी पार्टी एजुकेशन सिस्टम में नेपाल में पूरा के पूरा फेल हो गया। इसलिए जन पार्टी की जरूरत है ना आज शिक्षा के। आज यहाँ घर आदमी विदेश घर हुआ वो बिरान हो घरे रोना पड़ जाता, घर फोन आवा भैया आज हमारा मूड बहुत पिरात, घरे रोना पिटना पड़ा। ना कोई घरे पूछे आवे और ना हुआ विदेश में हालत का बीता थे वो ना कोई देख। और प्रत्येक दिन 3 लहास विदेश से आवत है नेपाल में, प्रत्येक दिन। नेपाल की एयरपोर्ट में, त्रिभुवन एयरपोर्ट में बहुत लोग गए हुए हो, प्रत्येक दिन बक्सम बंद हुई के 3 लहास आवत है, तब जाए के हमरे तुम्हारे घर के चूल्हा जला। यहाँ अगर रोजगारी मिल जाए तो हम लोग का विदेश जाइबे, विदेश जाइबे कब हो? कभी विदेश न जाइबे। इसलिए जनमत पार्टी के सरकार है तो क्या करे, पहले घर घर में एक रोजगार व्यवस्था करे। कैसे होई बताओ? हाँ डीला तो मरबे करी है, चचा बैठो, डीला मरी है, अर्धा मरी है। अरे मरी है कहा ना, देखो ना अभी देख लो। इस जनमत पार्टी आओ के बाद में ये अद्धा वाला गुंडागर्दी जो है सबका रूप
किसी भी हालत में रुकी, ईटा दा सब रुकी। इसलिए उन लोग का डर है कि कौन जनमत पार्टी आए न जाए तो हमार लोनी गुंडागर्दी रुक जाए, ये हमार गुंडागर्दी न हो। इके बाद का आप सबका क्या करे है, हरन में वोट दे, लाउड स्पीकर चुनाव निशान में आपका धीरे से छाप लगा देगा, कहे वह कुछ नहीं। और अगर कुछ देते हो तो ले लो, सिलेंडर दे ले लो, भैंसी दे ले लो, छगड़ी दे ले लो, मुर्गी दे ले लो, कपड़ा दे ले लो, राशन दे ले लो, सब ले, लेकिन वोट न दी। अगर सब लई का वोट दे आयो, सब लई के दे आयो तो याद के लो ये दूसरे साल औरों कुछ न करिए। इस साल तो कम बटतो है, आओ वाले साल के बाद जो चुनाव है बटबो न करी, क्या फायदा बांटे से? लास्ट में 1000 बांट दे, वोट ले ले, क्या फायदा? 5 बरस पैसा खर्च कर सब रखिए। इसलिए ये चुनाव में खाब के वोट दो हरन में, पैसा ले सब के, लेकिन छाप लगाओ लाउड स्पीकर हरन में। खाली अतरा सोच दो आप लोग, सारी इनके गुंडागिर्दी, सारी इनके तस्करी सब खत्म। खाली आपका हत्या करे, हम लोग का तो बहुत कुछ करेगा, हम लोग का तो गाड़ियों खाएगा, हम लोग का तो ईंटों खाएगा, हम लोग का तो पत्थरों मरी, हम लोग का तो कुछ करेगा, लेकिन आप लोग का खाली हत्या करेगा। सिस्टम सही लाओगे तो आओ वाले गाँव में बैसाख 3 गते जनमत पार्टी के चुनाव निशान लाउड स्पीकर में छाप लगाए दो और चले आओ भाग। अतना काम आप लोग का कही दे क्यों ना, अतना करियो कि ना करियो बताओ, पूरा ईमानदारी से कहो यार। यहाँ तो हमसे सब ईमानदार लोग हैं, बोलत ना है तो मैं कुछ गलत जा, ऐसे रही ना, ऐसे रही यू हो हरन, यू हरनवा हो, ये हरनवा में से छाप लगाए दो आराम से, चले आओ घर का अपने। कुछ कहे ना, झगड़ो ना करेगा, मारो पी ना। अगर यहाँ कहा था हमको वोटवा दे है तो हाँ देवे, आपका ना देवे तो किका देवे चच्चा, आपका ना देवे तो किका देवे बड़के अब्बा, आप ही का देवे, सब देवे, बिल्कुल कहे जाओ। लेकिन हुआ जाओ तो जैसे घोड़न के लगाम लगा रहा था, यार वार नहीं देखा था ना, तैसे सोचो, यक्को न देखो, खाली देखो तो का देखो, यह हरनवा देखो, बार जम से लगाओ भाग चले आओ। कह दयाओ, हाँ दया तो इनका दया है न हो। उसके बाद में अगर वही तो हम सब निपट ले, इतना टेंशन न ले, कोई बात न ले। अरे जब सबसे दुश्मनी निपट लिया इन्हों से, अरे जब बाघ से लड़ी गई यार तो सियार में कौन बात है हो, ये देखा जी। अब आप लोग न हो बिल्कुल, इसे कोई भी चीज की परेशानी हो, लेकिन अब परेशानी जरूर झेल लियो कि भाई 3 सुबेरे ना 8 बजे से जाए और 10 बजे के भीतर सबको हरनवा किमा किमा हो, खनवा खाए हो का कि नहीं खाए हो? चच्चा किमा, अरे बताओ यार, बताओ दादा, बताए दे तब जाओ ना। हरनवा मुश्किल लागा था, चच्चा कहीं हम लगाए दे छपो, लेकिन बोलब ना, आज बोल दे तो पकड़ जी, घबराए। राजनीति में यही बात हो, राजनीति में यही बात देखो कि आप लोग जितने भी लोग मन में एकदम मन में अठोट करके रखो और घबराए ना है, इसे डरना ही है। चुनाव में 30 गते हरन में छाप लगाओ, इतना चीज एकदम आप सब ध्यान दिया जी। और कैसे भी जनमत पार्टी का विजय कराओ। भूखो लाग गए, हम लोग के भूख लाग गए, ठीक है, इसलिए हम अब ज्यादा बात तो न करवे यहाँ, बस इतना ही कहिबे कि अब याद करे रहो एक बात यूं कि बरंडा अंडा में से बच्चा कब्बो न निकली, कम्युनिस्ट कांग्रेस से होए वाला आप कुछ ना है, एक ये बात ख्याल करे रहे। दूसर सबका देखे बेर बेर और जनमत पार्टी अब की है, ठीक, गुंडा राज हटाओ, बस हरन छाप में मोहर लगाओ, बस अत्ता चीज ख्याल करे रहे। और चुनाव में विजय करो, डराए वराए कुछ ना, जो दिन जीत गई जनमत पार्टी वो दिन आपसे फिर मिलबे, ठीक है। और जो जरूरत पड़ी सब पैसा के जरूरत न कि रोडे बनवे, जो आप लोग कहियो बांट दो भैया तो बांट दे जाओ, ठीक। अकाथ हम अपन सब करे थे। जय मधेश, जय जय।